कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शिष्ट उत्पत्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवतम पुराण में कहा गया है, एको हम बहुश्यामी। भगवान की इच्छा से हुई सृष्टि की शुरुआत। यह कहानी भगवान की एक इच्छा से शुरू होती है। भगवान अकेले थे और उन्होंने सोचा, मैं एक हूँ लेकिन मुझे बहुत सारे रूपों में प्रकट होना चाहिए। इनकी इस इच्छा से सृष्टि का जन्म हुआ। इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने अपनी माया दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने समय, हमारे कर्मों और स्वभाव को अपना लिया। इन्हीं से सृष्टि के 3 गुण, सत्व यानी पवित्रता, रज यानी गतिशीलता और तम यानी अंधकार उत्पन्न हुए। इन गुणों से धीरे धीरे ब्रह्मांड के तत्व बनने लगे। सबसे पहले हमारा मन और इंद्रियां बनी, फिर एक एक करके 5 तत्व, आकाश यानी जगह, वायु यानी हवा, अग्नि आग, जल पानी और पृथ्वी धरती बने। जब ये सभी चीज़ें आपस में मिली तो इन्होंने मिलकर एक विशाल ब्रह्मांड का अंडा बनाया, जो हजारों साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। काफ़ी समय बाद इसी अंडे से एक विशाल पुरुष प्रकट हुए, जिनके हजारों सिर और हाथ थे। इन्हें विराट पुरुष कहा गया। विराट पुरुष के शरीर से ही समाज के 4 अलग अलग वर्ग पैदा हुए। उनके मुख से ब्राह्मण, जो ज्ञान और विद्या का काम करते हैं, पैदा हुए। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, जो योद्धा होते हैं, पैदा हुए। उनकी जांघों से वैश्य, जो व्यापार और खेती करते हैं, पैदा हुए। उनके पैरों से शूद्र, जो सेवा का काम करते हैं, पैदा हुए। इसी तरह विराट पुरुष से ही पानी का जन्म हुआ, इसलिए पानी को नार कहा गया और बाद में भगवान को भी नारायण कहा गया। 10 प्रकार की सृष्टियाँ। पुराण में कुल 10 तरह की सृष्टियों के बारे में बताया गया है, जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, भीतरी सृष्टियाँ, सूक्ष्म। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे हमारा मन, अहंकार, हमारी इंद्रियां और अज्ञान। बाहरी सृष्टियाँ। नंबर 2, बाहरी सृष्टियाँ, स्थूल। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम इंसान और देवता। इस तरह भगवान की इच्छा से लेकर हर छोटी से बड़ी चीज़ का निर्माण हुआ, जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना। धन्यवाद।